नमस्कार बच्चों। कल हमने इकाई नंबर 6 मालव जी फौजदार इस इकाई को समझा था, जिसका प्रकार था एकांकी। आज इस इकाई का हम व्याकरण समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 खोलेंगे। अब सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पे है उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मतलब यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, उसको सही क्रम में रखकर हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना था, जिस वाक्य का अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपको कुछ शब्द दे रखे हैं उदाहरण में। छोड़कर, पीसने, अपना, बापू, लगे, काम, आटा। अब इन शब्दों को हम इस तरह उचित क्रम में रखेंगे कि जो एक अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो सबसे पहले बापू, फिर अपना, काम, छोड़कर, आटा, पीसने लगे। तो देखिए, अब इन शब्दों को जब हमने उचित क्रम में रखा तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बना। बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। अभी उसी तरह नीचे देखिए, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। फिर उसके बाद है बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो इसको कैसे हम उचित क्रम में रखेंगे? जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। फिर थर्ड है क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी। अब इन शब्दों को हम किस तरह उचित क्रम में रखेंगे? फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। फिर फोर्थ है प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो इन शब्दों को हम इस तरह उचित क्रम में रखेंगे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इस प्रकार इन शब्दों को जब हम उचित क्रम में रखते हैं तब उनका एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। अब नीचे देखिए, आपके विशेषण हैं। विशेषण के प्रकार हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। विशेषण अर्थात संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, उसे हम विशेषण कहते हैं। और आपने विशेषण के प्रकार पहले आगे सीख लिए हैं। अब यहाँ पर उनके प्रकार दिए गए हैं, हमें उसमें से विशेषण को पहचानना है और वो उसका कौन सा प्रकार है वो हमें बताना है। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो छात्र यहाँ पे संज्ञा है और उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है परिश्रमी। तो यहाँ पे परिश्रमी शब्द हो गया गुणवाचक विशेषण, जो छात्र की विशेषता बता रहा है। फिर सेकंड है अब्दुल 20 किलो आटा लाया। तो यहाँ पे 20 किलो जो है वो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। जब भी हम किसी वस्तु की माप तोल में जब हम लेते हैं तो वो किस में आता है? परिमाणवाचक विशेषण में। तो यहाँ पे 20 किलो आटा, आटा वस्तु है तो उसको हम कैसे लेंगे? माप तोल में या मात्रा में। यहाँ पे 20 किलो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। उसी तरह थर्ड देखिए, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो कपड़ा संज्ञा है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है 5 मीटर। तो यहाँ पे कपड़ा वस्तु है तो उसको हम कैसे लेंगे? नाप तोल में। तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया परिमाणवाचक विशेषण। फिर है 25 छात्रों ने सही उत्तर दिया। तो देखिए, इस वाक्य में दो विशेषण है, एक तो 25 जो संख्या बता रहा है छात्रों का, और दूसरा सही। कैसा उत्तर दिया? सही उत्तर दिया। तो सही यहाँ पे होगा गुणवाचक विशेषण और 25 होगा संख्यावाचक विशेषण। फिर उसके बाद है 5th नंबर पर दिवाली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। अब मिठाई ये वस्तु है तो उसको हम माप तोल में या मात्रा में लेंगे, इसलिए यहाँ पे जो बहुत शब्द है वो मिठाई की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे बहुत हो गया विशेषण, तो यहाँ पे होगा परिमाणवाचक विशेषण। अब उसके बाद 6th है रेशमा के पास 3 किताबें हैं। अब किताबें संज्ञा हैं, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द है 3। अब 3 हो गया संख्या, तो यहाँ पे हो गया 3 संख्यावाचक विशेषण। अब इसी तरह 7th नंबर पे कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। तो लड़के शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है कुछ, लेकिन कुछ में कितनी भी संख्या हो सकती है तो हम निश्चित नहीं है उसके बारे में।
तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो अब देखो यहाँ पे दूध वस्तु है तो उसको हम किस तरह लेंगे, मात्रा में। तो यहाँ पे थोड़ा शब्द हो गया दूध की विशेषता बताने वाला शब्द, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। फिर उसके बाद 9th है, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लड़के संज्ञा है और उसकी ओर संकेत करने वाला शब्द है वे। तो यहाँ पे वे हो गया सार्वनामिक विशेषण। फिर 10th है, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा है आदमी और आदमी शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द है किस। तो किस आ गया सार्वनामिक विशेषण। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका व्याकरण पूरा होता है। इस इकाई में बस इतना ही व्याकरण है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।